आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा 2027 में मैथ्स में हम ऑब्जेक्टिव में 50 लेकर के आते हैं। ये सीरीज आप सभी के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो हेलो दोस्तों, मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आरजे सुमित एकेडमी पे। दोस्तों, इसमें हम लोग कर रहे थे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ्स की वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम लोग आज चैप्टर 2 को शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर के चैप्टर 1 की सारी ऑब्जेक्टिव हम करा दिए, जाकर के देख लेंगे। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 का ये पहला वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल होने वाला है क्या है? निम्न में कौन बहुपद नहीं है? निम्न में कौन बहुपद नहीं है? हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है कि एक बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है कि आप लोग का है द्विघात बहुपद है, ये है रैखिक बहुपद और ये है त्रिघात बहुपद। ऑप्शन नहीं होगा तो ये है ऑप्शन बी जो है कि एक बहुपद नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन बी, ये एक बहुपद नहीं हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 4 में एक्स का गुणांक बताना है। हमें जो बहुपद दिया गया है, एक द्विघात बहुपद दिया गया है, एक्स स्क्वायर -5x + 4। हमें इसमें एक्स का निकालना है गुणांक। क्या होगा? 1 होगा, 5 होगा, -5 होगा या 4 होगा। तो इसका जो व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें जो है कि एक्स का गुणांक है बी, उस हिसाब से इसमें हम बहुपद में बात करें तो इसमें होगा एक्स स्क्वायर का, एक्स का गुणांक हो जाएगा -5। तो आपका जो राइट आंसर होगा -5 हो जाएगा। क्या होगा? -5। अगर हमसे एक्स स्क्वायर का पूछता तो इसका होता 1 हो जाता है। क्या होता? 1। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, अचर बहुपद की घात होती है। अचर बहुपद की घात होता है। अचर बहुपद में कितना घात होता है? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या परिभाषित नहीं है। तो अचर बहुपद वैसा बहुपद जिसमें कि कोई भी चर पद नहीं होता, कुछ भी अचर पद हो सकता है। यानी कोई भी एक्स वाई जेड देखने को उसमें नहीं मिलेगा। तो उसमें जो होता है, जब एक्स वाई रहवे नहीं करे तो उसमें घात कहाँ से आएगा? तो घात नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। उसकी घात 0 होता है। तो हमें ऐसा याद रखना कि अचर बहुपद का जो घात होता है 0 होता है। कैसे कितना होता है? तो घात होता है 0। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शून्य बहुपद की घात होती है। शून्य बहुपद की घात होता है 0, 1 या कोई भी प्राकृतिक संख्या या अपरिभाषित। तो याद रखना हमेशा कि बहुपद शून्य बहुपद की जो घात होता है, इसका घात होता है अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, एक्स स्क्वायर -4x³ प्लस x⁴ की घात क्या होगा? आपको जो बहुपद दिया गया है, एक्स स्क्वायर -4x³ प्लस एक्स उनके पावर 4 और -1। हमें पूछा है कि इस बहुपद का घात क्या है। तो बहुपद का घात क्या होगा? तो बहुपद की घात में जो अधिकतम पावर होता है वही बहुपद की घात होता है। तो इस सबका थ्योरी पढ़ा चुके हैं। अगर थ्योरी नहीं देखें तो जाकर के देख लेंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार जा करके चैनल को चेक करेंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है। तो बहुपद का घात वही होगा जो अधिकतम घात होगा। तो अधिकतम घात 4 है, तो इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 4, जो कि आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो। द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप पहचानना है। कौन है इसमें ऑप्शन में जो कि द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है? इसका होता है व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी आपका होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में कौन रैखिक बहुपद है? निम्न में कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद का जो होता है घात 1 होता है। रैखिक बहुपद
का अधिकतम घात कितना होता है? तो 1 होता है। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात होता है 1। तो इसका घात 2 है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका घात तो 1 है, ये आपका होगा रैखिक बहुपद। इसका घात 3 है तो इसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद, ये भी नहीं होगा। ये है घात 2 है तो ये होगा द्विघात बहुपद। तो यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पदी बहुपद का उदाहरण है, एक पदी बहुपद का उदाहरण है x+1 2x x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो बताओ इसमें कौन आपका राइट आंसर होगा? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होगा? तो एक पदी बहुपद वैसा बहुपद होता है जिसमें केवल एक पद होगा। तो इसमें देखो दो पद है तो ये नहीं होगा, इसमें एक पद है तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें भी दो पद है और इसमें तीन पद है। तो एक पदी बहुपद वह बहुपद होगा जिसमें केवल एक पद होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 हो तो पी टू का मान ज्ञात करें। जो आपको बहुपद दिया गया है पी एक्स स्क्वायर पी एक्स बराबर 2x-5, आपको मान निकालना है पी टू का मान निकालना है। क्या आएगा? तो एक आएगा, माइनस एक आएगा, जीरो आएगा या चार आएगा। यानी जब हम इस बहुपद में हम एक्स का मान रखेंगे दो तो हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है? तो दो दूना चार माइनस पांच जो आएगा -1, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है बहुपद √3x² -5 किस प्रकार का बहुपद है? ऑप्शन दिया है रैखिक, द्विघात, त्रिघात या अचर। तो बहुपद क्या दिया है? 3x² -5। इसमें बहुपद का अधिकतम घात कितना था? अधिकतम घात है 2। अगर घात 2 है तो कहलाएगा द्विघात बहुपद, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये था आज का 10 पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के इतना ही, इससे आगे जो हम करेंगे अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट करेंगे आप लोग। आज के लिए धन्यवाद।